दिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए निवेश के अवसरों के बारे में कई विज्ञापन दिखाई देते हैं। समय समय पर होने वाले परिवर्तन निवेश में वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है जो घरेलू खर्चों के लिए पेंशन राशि पर निर्भर है। मौजूदा निवेश प्रस्तावों में से कई पर्याप्त ब्याज दरों की पेशकश नहीं करते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए निवेश के अवसर अक्सर एक निश्चित ब्याज दर होते हैं और दीर्घकालिक निवेश होते हैं। आइए नजर डालते हैं कि निवेश के बारे में वरिष्ठ नागरिकों को क्या जानने की जरूरत है। निधि का आवंटन। वरिष्ठ नागरिकों के लिए दीर्घकालिक निवेश प्रतिकूल है, इसलिए अल्पकालिक निवेश सही है। ध्यान उन योजनाओं पर होना चाहिए जो 6 महीने से 3 साल तक की अवधि में अधिकतम रिटर्न प्रदान करते हैं। बैंकों की मौजूदा फिक्स डिपॉजिट दरों को देखते हुए लंबी अवधि के फिक्स डिपॉजिट को स्वीकार करना उचित नहीं। कैसे पाए बेहतरीन रिटर्न? बैंक फिक्स डिपॉजिट, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स 2020 कुछ बड़ी निवेश योजनाएं हैं जो सीनियर नागरिक को सटीक रिटर्न देने का दावा करती है। अगर बचत कम हो जाती है तो उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा, इसीलिए ब्याज दरों और निवेश की अवधि का मूल्यांकन करना अनिवार्य है। जोखिम। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ज्यादातर निश्चित आय निवेश के अवसर सरकार द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं, फिर भी जोखिम कारकों को खारिज नहीं किया जा सकता है। बचत खाता शेष सहित बैंक फिक्स डिपॉजिट 5 लाख रुपए तक का बीमा किया जाता है। डेब्ट फंड चुनते समय जोखिम होते हैं। कई वरिष्ठ नागरिक लंबी अवधि के डेब्ट फंड में निवेश करने में इच्छुक हैं। इस तरह के कदम उठाते समय सबको बॉन्ड, डिबेंचर, प्रमाण पत्र और वचन नोट जैसे ऋण उपकरणों की अवधि पर ध्यान देना चाहिए। अवधि जितनी अधिक होगी, जोखिम उतना ही अधिक होगा। फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट को स्वीकार करते समय री इन्वेस्टमेंट रिस्क पर भी विचार किया जाना चाहिए। इक्विटी आवंटन। हम दीर्घायु के युग में रहते हैं, इसलिए वरिष्ठ नागरिकों के सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन अधिक सुरक्षित होना चाहिए। कम निवेश दर सेवानिवृत्त नागरिकों को दबाव में लाएगी। सीमित वित्तीय संसाधनों के साथ वे जल्दी से वित्तीय तनाव से निपटने में सक्षम नहीं होंगे। यह वह जगह है जहां इक्विटी प्रभाव में आते हैं। यह वर्तमान स्थिति में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक उपयुक्त विकल्प होगा। ब्याज दरों पर निर्भर रहने वाले निवेश सेवानिवृत्ति के जीवन के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। इक्विटी उच्च रिटर्न प्रदान करेगा। इस पद्धति को सेवानिवृत्ति की शुरुआत में अपनाया जा सकता है। उचित मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद निवेश किया जाना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि सेवानिवृत्त लोगों के लिए इक्विटी में अपनी बचत का कम से कम हिस्सा निवेश करना फायदेमंद होगा। टैक्स बेनिफिट। वरिष्ठ नागरिकों को निवेश करते समय अपने स्वयं के टैक्स स्लैब को सभी ध्यान में रखना चाहिए। कई डिपॉजिट पूरी तरह से कर योग्य है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और 5 साल की टैक्स सेविंग बैंक एफडी धारा 80C के तहत कर लाभ प्रदान करते हैं। वरिष्ठ नागरिक कर लाभ के साथ निवेश का विकल्प चुनकर अपनी मासिक आय बढ़ा सकते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन जीने वाले किसी व्यक्ति के लिए सबसे सुरक्षित और पुरस्कृत निवेश हमेशा सबसे अच्छा होता है।